खबर भिवानी से है, जहां कांग्रेस ने केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार के खिलाफ मनरेगा को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जानबूझकर मनरेगा को कमजोर कर रही है और गरीबों के हक के साथ साथ गांधीवादी विचारधारा पर भी हमला कर रही है। जितेंद्र बघेल ने कहा कि मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसके बजट में कटौती कर गरीबों के रोजगार पर सीधा वार किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 100 दिन के काम की गारंटी को सीमित किया जा रहा है, मजदूरी तय करने का अधिकार छीना जा रहा है और पंचायतों को दरकिनार कर ठेकेदारों के जरिए काम कराया जा रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि मनरेगा में किए गए बदलाव तुरंत वापस लिए जाए, काम और मजदूरी की संवैधानिक गारंटी बहाल की जाए और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की जाए। इस मौके पर शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप जोगी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने भी सरकार पर समय पर भुगतान न देने का आरोप लगाते हुए गांव-गांव आंदोलन की चेतावनी दी है। और हमारे पीछे जो भिवानी जिले के हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं, वो सारे साथी आए हुए हैं। सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा सरकार लगातार मजदूर, किसान, महिलाओं, युवाओं के अधिकारों को कुठाराघात कर रही है और उसको छीनने जा रही है। उसी संदर्भ में इन्होंने जो नरेगा की स्कीम को धीरे धीरे करके जो बंद करने का जो षड्यंत्र रच रही है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी सतत प्रयासरत है और हम लोग संघर्ष करेंगे कि जो हमारी 4 मांगे हैं वो 4 मांगे मानी जाए। इसी संदर्भ में आज हरियाणा के प्रत्येक ज़िले में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारी विधिवत शुरुआत हो रही है। इससे पहले 8 तारीख को हमारी प्रदेश लेवल पर प्रेस वार्ता हुई थी और आज प्रत्येक ज़िले के हेडक्वार्टर पर चल रही है। तो इसके साथ ही और हम लोग इसको आगे बचाने के लिए, चाहे हम प्रत्येक वार्ड लेवल पर, चाहे हम प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पर, इस पर आगे करेंगे और ये हमारा लंबा कार्यक्रम रहेगा जब तक कि जनता को पता ना लग जाए कि भाजपा किस तरीके से सुनियोजित तरीके से नाम बदलकर उसकी फंडिंग को चेंज करके, वो नहीं चाहती कि जो मजदूरों को यूपीए सरकार ने जो 2005 में जो ये स्कीम लेकर आई थी, उस स्कीम को आगे बढ़ाएं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बार बार बात करते हैं और जो बात करते हैं उसके अगेंस्ट हमेशा काम करते हैं, तो इसी संदर्भ में इन्होंने मनरेगा को जो फंडिंग की बात की कि 40% फंड राज्य सरकार वहन करेगी और 60%, जबकि पहले यूपीए सरकार में ऐसा नहीं होता था। यूपीए सरकार में अधिकतम फंड केंद्र सरकार ही देती थी। जब राज्य सरकारों के पास फंड नहीं होगा तो कैसे उनकी मजदूरी मिलेगी? 100 दिन का जो उनका काम था वो कैसे मिलेगा? तो ये सब बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि किस तरीके से नाम बदलने के साथ साथ वो महात्मा गांधी जी जो जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, जिनके नेतृत्व में, और उनका नाम बदलने के साथ साथ वो सुनियोजित तरीके से मजदूरों के और किसानों के जो हक पे बात कर रही है, जो कुठाराघात कर रही है सुनियोजित तरीके से, उसके लिए कांग्रेस पार्टी बार बार बात करती है। जो हमें जो 100 दिन का पहले काम मिलता था, वो अब उनके पास कोई कानूनी गारंटी नहीं रहेगी कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके साथ ही हर गाँव में कानून की जो कानूनी गारंटी मिलती थी वो केवल सरकार अपने हिसाब से देगी। इसका मतलब जो पंचायत स्तर का काम था, जो नीचे के लेवल का काम था, वो काम खत्म हो रहा है और ये ऊपर से काम थोपा जाएगा। जो जिस तरीके से सरकार कहेगी उस तरीके से काम होगा। पंचायत की जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव जी ने जो पंचायत का स्तर चलाया था, जिससे कि एक आखिरी पंक्ति में जो हमारा साथी है, जो हमारा गरीब व्यक्ति है, जो हमारा मजदूर है, उसको रोजगार मिले, वो रोजगार भी ये खत्म करने जा रही हैं। इसके साथ ही आपको जो मनरेगा मेट और रोजगार सहायकों का सहयोग मिलता था, कोई मेट का बात नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। मोदी सरकार जो बार बार बड़े बड़े ठेकेदारों की बात करती है, तो ये सारा काम ठेकेदारों के ऊपर चला जाएगा और वो ठेकेदार जिस तरीके से मजदूरों का शोषण करेंगे वो तो आप पहले ही समझ चुके हो। जो इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, जो हरियाणा में, पंजाब में बहुत ज़्यादा रहा, उत्तर प्रदेश में रहा, तो इस तरीके से, और जो मैंने पहले ही बताया था कि ये लोग जो यूपीए सरकार 100% पैसा केंद्र सरकार से देती थी, अब इन्होंने उसमें भी ब्रेक लगा दिया। तो ये इसमें एक मुझे षड्यंत्र और दिखता है साफ कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार होंगी वहाँ ये फंड ही नहीं देंगे जानबूझ के, जैसे जीएसटी के साथ करते हैं। जब विपक्ष की सरकारें होती हैं वहाँ का फंड रोकते हैं, जानबूझ के करते हैं। आप अभी देख लीजिए पश्चिम बंगाल में हाल देख लीजिए क्या चल रहा है, कर्नाटक में देखिए क्या हाल चल रहा है, तेलंगाना में देखिए, तमिलनाडु में देखिए,
झारखंड में देखिए, तो ये भाजपा सरकार दोगली नीति अपना रही है। और दोगली नीति अपनाने को जो किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, जो शोषित समाज है उनके साथ, बहुजन समाज के साथ जिस तरीके से बर्ताव कर रही है, उसका हम पर्दाफाश करने आज से विधिवत तरीके से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारी इसमें मांग है कि जो हमारी 4 मांगे हैं, इसमें मैं ये पूरा आपको भी दे दूंगा, पैम्पलेट पूरा है, ये सारा आपको मिल जाएगा ये। तो इसमें जो हमारी कांग्रेस पार्टी की 4 मांगे जो हैं वो ये है कि काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी और जवाबदेही की गारंटी ये जरूर होनी चाहिए। मनरेगा में जो इन्होंने बदलाव किए हैं उसकी भी तत्काल वापसी होनी चाहिए। काम के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो देश का प्रत्येक नागरिक है उसके फंडामेंटल राइट्स है, उसकी पूर्ण बहाली होनी चाहिए। और जो मिनिमम वेतन है, न्यूनतम वेतन, वो 400 रुपये होना चाहिए। इतना महंगाई का ज़माना है। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की 4 मांगे हैं और हम इन पर सतत जारी रखेंगे। हम ये मनरेगा बचाओ संघर्ष अभियान है, इसको हमारा जब तक सरकारें मान नहीं लेती तब तक कांग्रेस पार्टी मजदूरों की हक की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी। बघेल जी, जो बीजेपी है वो कहती है कि 100 दिन की गारंटी थी रोजगार की, वो 125 दिन की है। और जो 40,000 रुपये मजदूर को साल में मिलते थे वो 50,000 हो जाएंगे। अगर वो 15 दिन लेट हुई पेमेंट तो ब्याज समेत मिलेगी। तो वो कह रहे कि देखिए, भाजपा जो बात कहती है ना, पहली बात तो जनता का विश्वास भाजपा से उठ चुका है, क्योंकि भाजपा जो बातें करती है वो कभी पूरा नहीं करती। इससे पहले किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, महिलाओं के लिए बहुत सारे लगाए, उन्होंने आय भी बढ़ाई थी, किसानों की आय बढ़ेगी, यही है, लेकिन आज तक कोई पूरा नहीं हुआ। तो ये बातें बरगलाने की है, भ्रमित करने की है, इश्यूज़ को चेंज करने की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा बिल पढ़ा जाए तो उन्होंने कहा कि फसल की कटाई पे हम नहीं देंगे। फसल की कटाई पर जब होता है तो सबसे ज़्यादा मजदूरों को काम तो तभी मिलता है, लेकिन वो जानबूझ के, क्योंकि उसमें ठेकेदारी प्रथा बढ़ेगी। जब बड़े बड़े जो किसान होंगे वो फिर अपने हिसाब से शोषण करेंगे, वो अपने हिसाब से रखेंगे। तो चक्कर क्या है कि जो उन्होंने जो क्लॉज लगाए उसमें नीचे तक जाओ, जो क्लॉज लगाए उन्होंने, तो क्लॉज इतना हिडन क्लॉज है कि जिससे मजदूरों का शोषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी तो कह रही कि फसल के समय जो है मनरेगा की छुट्टी की गई है ताकि मजदूर जो खेतों में काम कर सके, उसके बाद वो वहाँ क्यों की गई है? तो अपने हिसाब से करें ना, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये के हिसाब से करें। छुट्टी क्यों कर दी? जब काम मिल रहा था छुट्टी क्यों कर दी? छुट्टी किस बात की है? जब काम मिलने का टाइम है फसल का तब तो छुट्टी कर दी, तो बाकी क्या काम कराएंगे? वो मनरेगा में काम करते हैं, फिर वो फसल का भी काम करने, उनको तो दोहरा फायदा होगा। नहीं तो दोहरा का फायदा होगा। आप जब MSP का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऐसे ही उसमें 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी कर देना, वो भी तो सही है। तो वो क्यों नहीं किया उन्होंने? उस पर क्लॉज क्यों लगा दिया? जब आपको काम मिल रहा है फसल कटाई पर तो उस पर आपने क्लॉज लगा दिया कि उस टाइम काम नहीं मिलेगा। काम नहीं मिलेगा क्यों कर दिया? इसमें एक बात हम और जोड़ना चाह रहे हैं जगबीर जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी कोई कानून लेके आती है वो हमेशा लोगों को आपस में, जब किसान के काले कानून आए तो आड़तियों को और किसानों को इन्होंने भिड़ाने की कोशिश करी। इसी प्रकार से इन्होंने जो ये कानून लेके आए हैं इसमें भी ये किसानों को और मजदूरों को भिड़वाने का काम कर रहे हैं। ये एक प्रमुख अखबार में आज एक खबर छपी है कि जी राम जी सारे फैसले केंद्र के हाथ में, भेदभाव की आशंका, राज्यों पर भी 4 गुना